Yes, identify the plant tissue in which lignin is absent. Lignin, हम जब बात करते हैं कि कोई भी सेल है, ठीक है, उसका जो आउटर वॉल है वो कंसिस्ट किससे बना हुआ होता है, ठीक है। तो हम उनमें आपने प्लांट का जब स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में आपको बता दिया जाता है कि हम किस किस को पढ़ते हैं, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टीन, ठीक है। लिग्निन जो होता है वो एक ऐसा पार्ट है जैसे हम कह सकते हैं कि मोम लाइक स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हो कि प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है और वो किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। वो क्या करता है, बाहर से उस सरफेस को, जैसे प्लास्टिक लेयर नहीं होती है, एक कोटिंग नहीं होती है, इस कोटिंग की तरह वो उसको क्या कर देता है, स्ट्रक्चर को स्टेबल कर देता है, जिससे कि वो कैसा, उसकी जो आउटर लेयर है वो कैसी हो जाएगी, डेड और हार्ड, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिड कर देता है ये, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे बात करेंगे कि लिग्निन एब्सेंट होगा। अब लिग्निन एब्सेंट होगा, इसमें अभी थोड़ा सा एरर जो क्वेश्चन में आ रहा है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारे पास में आती है बात कि लिग्निन किसमें प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम लास्ट वाले ऑप्शन को लेके चलते हैं, जाइलम ट्रैकियार्ड्स। हमने क्या पढ़ा था, ट्रैकियार्ड्स क्या होते हैं, जाइलम का एक सब पार्ट है। जाइलम के अंदर, जाइलम के जो 4 मेजर पार्ट जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, तो ट्रैकियार्ड जाइलम का एक पार्ट है। और ये भी कैसे होता है, हार्ड लेयर होगी। हमने अभी पढ़ा था कि ट्यूबुलर फॉर्म होता है और इसके एंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टैपरिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिग्निन, ये डेड सेल्स हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, और हमें याद है कि जाइलम में वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स होते हैं डेड, राइट। तो यहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट होगा, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है कि लिग्निन इज एब्सेंट, ठीक है। स्क्लेरॉइड्स जो होते हैं ये स्क्लेरेनकाइमा से रिलेटेड, जब हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं तो स्क्लेरेनकाइमा के अंदर हम वेरिएशन पढ़ते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा जो होता है हम बोलते हैं कि उसके अंदर जो है एक लेयर होती है, जिसको मैं स्ट्रक्चर वाइज भी अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ आप इस तरीके के स्ट्रक्चर को देखोगे। तो हम जब ये स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है कि ये स्क्लेरॉइड्स को बता रहा है, स्क्लेरेनकाइमा में ये क्या होता है, ये पिट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ये क्या है, पिट्स है। और ये जो आप देख रहे हो ये वाली, ये होती है लिग्निन लेयर। क्या होती है ये, लिग्निन लेयर्स होती हैं, थिक लेयर होती है ये, मोटी, रिजिड, क्लियर। और ये क्या होता है, ये होता है ल्यूमेन, जो ब्लैंक स्पेस होता है उसको ल्यूमेन कहते हैं। तो इस तरीके से ये ऐसी होती है, इनमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं और ये एक हार्ड कोटिंग लेयर से बनी हुई होती है, ये स्क्लेरॉइड्स हैं और इसमें लिग्निन प्रेजेंट होती है। जबकि हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, कि लिग्निन एब्सेंट होनी चाहिए, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, अभी हमने बात किया स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरॉइड, एक ही टाइप में हम पढ़ते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर ये वेरिएशन पढ़ते हैं। जब हम पढ़ेंगे कि किसी के अंदर सीड कोट में है प्रेजेंट, ठीक है, जैसे हम और भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हम बताएंगे क्वेश्चन के साथ में। तो ये एक डेड सेल्स होती हैं और इनके ऊपर हार्ड लेयर होती है, फर्दर डिवाइड नहीं होती और उसके अंदर आगे चल के ग्रोइंग पार्ट भी नहीं होता, क्लियर। तो यहाँ पे ये वाला भी आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि ये डेड है, तो लिग्निन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब आता है कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा सेल्स की अगर अपन बारे में बात करें, पहली चीज तो ये है कि यही राइट आंसर है। रीजन ये है क्योंकि कॉलिनकाइमा कौन सा सेल है, कौन सी टाइप की सेल्स है, तो हम जब परमानेंट पढ़ते हैं, परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने बात करी है, सबसे पहले हमारा पैरेन्काइमा होता है और फिर आता है हमारा कॉलेनकाइमा। देखिए इसमें हम एक चीज आपको बताएंगे और आता है स्क्लेरेनकाइमा। इसको तो हमने इसमें से एब्सेंट कर दिया, निकाल दिया क्योंकि लिग्निन इनमें प्रेजेंट होता है। अब बात आती है पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा। अगर आपके सामने पैरेन्काइमा भी आएगा तो भी वो राइट आंसर है, कॉलिनकाइमा आता है तो भी राइट आंसर है। उसका रीजन ये है क्योंकि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर जो लेयर होती है, आउटर वॉल जो होती है वो नॉन लिग्निफाइड होती है। क्या होती है वो, नॉन लिग्निफाइड,
इसका रीजन क्यों है ये? क्योंकि ये एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कर पाती है, ठीक है, कनेक्टिविटी बनाए रखती है। जबकि अगर लिग्निन आ जाएगा तो वो कनेक्टिविटी क्या कर देगा, खत्म कर देगा, बट इनके अंदर कनेक्टिविटी बनी रहती है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो कोलेनकाइमा है ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्या करती है ये? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो कोलेनकाइमा ऐसा है जिसमें लिग्निन एब्सेंट होंगी। इज दैट क्लियर? इन तीनों में क्यों नहीं होंगी ये हमें समझ आ गया।